काफ़िर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी और मोज़ा क्यों नहीं नाज़िल किया? जवाब दे दीजिए कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहता है कर देता है और जो उसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है। जो लोग ईमान लाए उसके दिल अल्लाह के ज़िक्र उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होता है। इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब वाली जो बात है, देखिए यहाँ पे इसको हाइलाइट होना चाहिए आपके कुरान पाक में भी। और इसको अगर कोई कैलीग्राफी कर सकता है या लिख के लगा सकता है तो इसको प्लीज़ जब घरों को सजाया जाता है तो अल्लाह ताला की आयात से भी जिसके ऊपर निगाह पड़ती रहे उसको देख के दुआएँ हों, कुछ ऐसी जगह मखसूस कर लें जैसे अपने ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं या काम करने की जगह होती है, वहाँ दुआएँ लगी हो जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और यहाँ ऐसी जगहों के ऊपर ताकि एक निगाह पड़े और आपका टाइम टेबल बच जाए और टाइम जो है वो बच जाए और वो अच्छे तरीके से वो चीज़ पढ़ी जा सके। समटाइम ये भी होता है ना कि जल्दी होते इंसान बुकलेट नहीं उठाता, उसमें से नहीं पढ़ता अगर उसको याद नहीं है, हिफ्ज़ नहीं है। इसी तरीके से जब कुरान पाक में भी हाइलाइट हुए होंगे ये सारे मकाम, तो ये होता है कि पढ़ते-पढ़ते अचानक वो बात याद आ जाती है कि लिखनी नहीं पड़ती क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो रेफरेंसेस और चीज़ें सारे साथ लिख रहे होते हैं। तो ये हाइलाइटेड होंगी या उन जगहों के ऊपर खूबसूरती के साथ लगी हुई होंगी, तो वो हमें अल्लाह की याद दिलाएँगी। इंसान जिस-जिस चीज़ को देखता है, रिमाइंड उसको वो कराती है, याद कराती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कहा है इंसानों को कि जैसे अज़ाब वाली बस्तियों पे जाओ तो देखो वहाँ क्या बात समझ आ रही है। खूबसूरतियों की तरफ तवज्जो दिलाई है दुनिया की, जो सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, ये खेतियाँ खूबसूरत सब्ज़ा इंसान को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जन्नत भी तो एक ऊँचे मकाम वाली और कहना चाहिए एक हिली एरिया की तरह सरसब्ज़ और शादाब और वो इस तरह से है। तो ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे अल्लाह ताला जो है हमें ये चीज़ बयान कर रहे हैं। इसी तरीके से जो इंसान का जो दिल है वो एक तरह से जो है ना वो भी अल्लाह ताला का घर होना चाहिए और अल्लाह की याद से दिलों को तसल्ली हासिल होती है, उसमें ताकत आती है। क्यों? ये कैसे हो जाता है? ये इसलिए कि इंसान के अंदर जो गम होता है, खौफ होता है, वो किसी भी रीज़न से हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन कोई ऐसा खराबी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई मामला खराब हो गया हो या कोई उसके ऊपर मुसीबत आन पड़ी हो, कोई प्रेज़ेंट में सिचुएशन हो, कोई पास्ट में हो या फिर ये कि फ्यूचर के बारे में उसको अंदेशा हो कि ये क्या होगा। मल्टीपल किस्म की सारी चीज़ें एक ट्रैक एक साथ चल रहे होते हैं, जहाँ पे मसले होते हैं, तो वो तमाम के तमाम मसाइल को अल्लाह को देने के बाद, अल्लाह से डिस्कस करने के बाद, अल्लाह की याद जब की जाती है, तो कितना सुकून महसूस होता है कि अल्लाह है ना, कर लेंगे वो। जैसे कोई कहता है कि मेरा दोस्त है ना, वो कर देगा ये सारा काम या आप इंसान नहीं काम कर सकता, अपने दोस्त को कॉल करके, अपनी सहेली को कॉल करके कह दे कि जी ये मेरा काम जो है ना, ये आप ज़रा ये कर दिया। घर में जो घर में मदद मौजूद होती है, उनको कह दे, बहन-भाइयों को या जिनके ज़ौज हैं, वो उनको कह दें। इस तरीके से या कोई वालिदैन के बच्चे बड़े हों, उनको कह दें। तो इतना इंसान तो सुकून महसूस करता है, अब काम हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन तो जो सारे मसाइल हैं उनकी पोटली सबको जमा करके अल्लाह को जो है वो दे दें, अल्लाह से डिस्कस कर लें। जैसे वो गॉसिप अपने फ्रेंड से हो रही थी, उससे लाख दर्जे बेहतर है अल्लाह को दे दें और उसके बाद सारे मसले मसाइल जो उनसे हैं, वो सब कुछ अल्लाह को दे दिया, अल्लाह देख लेंगे ना और अल्लाह को याद करना है। तो दिन में सुकून ही सुकून नहीं होगा क्या? तो ये जो एक सुकून वाला और कंटेंट वाला फ़ोकस्ड इंसान होता है ना, उसको शैतान कभी काबू नहीं कर सकता। इंसान को काबू तब करता है शैतान जब उसके अंदर खौफ होता है, इंसान घबराया हुआ होता है, गलतियाँ तब करता है इंसान, तब उसकी बातें सुनने लग जाता है। जब इंसान के अंदर गुस्सा हो, खौफ हो, सारे बैड इमोशंस का बारी-बारी नाम ले लें और वो घबराया हुआ हो और वो उसको ये ना पता चल रहा हो कि किससे जाके मैं मदद माँगूँ, कौन है जो मेरा बेस्ट बडी है, तो वो बेस्ट बडी एक्चुअली अल्लाह मियाँ है। ठीक है? तो याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए, उनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है। इस तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा है, इससे पहले भी बहुत सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं कि आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए, ये अल्लाह के रहमान के मुनकर हैं। ये नहीं कि ये लोग ऑलरेडी इनकार कर रहे हैं, इनको ये बातें पता चलनी चाहिए। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है जो इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं है। इसी पर मेरा भरोसा है, इसी की जानिब मेरा रुजू है। क्यों कुरान पाक में बार-बार हमारे चैप्टर्स यानी सूरत वगैरह तब्दील होती चली जा रही है? बार-बार अल्लाह की तरफ फ़ोकस क्यों आ रहा है? क्योंकि हिदायत उधर से ही मिलनी है, हमें अपने असल के साथ जुड़ना है। ये जो 11 महीने हम सारा इधर-उधर बाकी चीज़ों पे मीडिया में इधर-उधर की बातें सुन कर के कभी डिसहार्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हमें बार-बार दिमागों में हिट कर रही होती है ये आइडिया, इस पे काम करो, ये चीज़ें इस तरह से कर लो या ये मतलब हमारा फ़ोकस अगर स्टडी में है या कोई काम हम बिज़नेस में कर रहे हैं या घरों में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, परेशानियाँ आ रही हैं। रीज़न इज़ दिस कि जिधर हमें जा कर के अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना था, जिससे हमें मदद माँगनी थी, हमने उधर तो गए ही नहीं। उनको तो हमें सिर्फ़ जहाँ बैठे होते हैं, वहीं से हमने डायरेक्ट डायल हो जाता है कॉल, डायरेक्ट मिल जाती है कॉल। हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर अल्लाह चाहे तो आपको बैठे-बिठाएँ वहीं पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो हम तो कभी ऐसे करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं, मैसेजेस करते हैं इस तरह से, लेकिन लोग हमारे काबू में नहीं आते, वो हमें नहीं बताना चाहते, वो नहीं बताएँगे क्योंकि उनको वो आइडिया लग रहा होता है कि ये बड़ा अजीबो-गरीब है, टू मच है और या ये कि ये तो हो नहीं सकता, ये और बात है कि वो बाद में इसी आइडिया को लेके खुद उस पे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इंसान को पहले ये देखना है कि अल्लाह ताला के ऊपर रुजू करना है, उनके ऊपर भरोसा करना है। कुरान पाक में इसीलिए जब हम पढ़ेंगे हिदायत यही है कि पहले अपना कनेक्शन अल्लाह से दुरुस्त कर लें। तो अगर बिलफ़र्ज़ कुरान के साथ पहाड़ चला दिए जाते या ज़मीन की बड़ी-बड़ी मसातें कता की जाती या मुर्दों से बातें करवाई जाती, यानी ये इस टाइप के मुझसे जो आइडियाज़ ये कुफ़ाराने सरदाराने मक्का लेकर के आ रहे हैं, यानी कि इस तरह के लोग अजीब-अजीब सी बातें करते हैं और मज़ाक करते उड़ाते हैं कि इस तरह सी बातें की जाए, ऐसी मंतर बता दी जाती है कुरान पाक में, ये मुर्दों से बातें करने के लिए, तो वो यही है ना, कुछ पढ़ा जाता तो फिर मुर्दे बातें करने लग जाते, ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें होती। तो ये कुरान है, कोई जादू-टोना और मंतर तो टाइप की चीज़ें तो नहीं है ना, तो वो भी क्या करते हैं, अगर अल्लाह ताला ने कहा फिर ये भी चीज़ें करवाई जाती, फिर भी वो ईमान ना लाते। बात है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों पर इस बात पर उनको दिल को मजबूत नहीं करना चाहिए कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे? तो हिदायत जो होती है, अगर कोई बात को
एक बार में समझ नहीं रहा, 2 बार में समझ नहीं रहा, जबकि उसको जो है वो की जा रही हो तबलीग, तो या समझाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला के नबी को ये बात अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखिए उसमें जो है इस बात पे दिल जमा लेना चाहिए कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम लोगों को हिदायत दे देते। ये बात अल्लाह के पास ताकत है। कुफ़ार तो इनके कुफ़्र के बदले हमेशा ही कोई ना कोई उनको सख्त सज़ा पहुँचती रहेगी या इनके मकानों के करीब नाज़िल होती रहेगी। तो जितनी हिस्ट्री उठा कर के देख लें कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उनके यहाँ पे किस-किस किस्म की जो है प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है? ये उसकी वजह से है, क्योंकि उनके कुफ़्र की वजह से, ठीक है? तावक्तिया के वादा इलाही आप पहुँचे, यानी कि एक बड़ा अज़ाब जो है वो उसके अलावा होता है कि जब वो आ जाता है तो बिल्कुल मामला ख़त्म कर दिया जाता है। अब जो पीछे जो एक बात है ना कि अल्लाह तमाम लोगों को हिदायत दे दे, एक्चुअली ये जो ज़मीन में रहने की ज़िंदगी है ना, ये छोटी-सी हमारी जो इस दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये हमारा हम देखिए हम दुनिया में जब भी किसी जगह के ऊपर कोई हम अपना टेस्ट देने जाते हैं, हो सकता है बाज़ दफ़ा टेस्ट का टाइम 1 घंटा होता है। किसी टेस्ट का टाइम जो हम जो एज़ ए स्टूडेंट भी कोई देने जाता है, वो कोई 2 घंटे का होता है पेपर, कोई 3 घंटे का होता है। तो जितने भी घंटे का कोई पेपर हो, प्रैक्टिकल हो, जो हमें टाइम दिया गया होता है, उसी के अंदर हमने वो चीज़ करके दिखानी है ताकि अपनी सलाहियत को बता सके कि हम ये काम सीख गए हैं, हम इस काबिल हो गए हैं, ठीक है? उसके ऊपर हमें मार्क्स मिलते हैं। अब जो बात है कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे जो ज़िंदगी दी हुई है ना, वो ज़रा सालों के ऊपर है। ये टेस्ट जो है ना ये सारा, और एग्ज़ामिनेशन हॉल की जगह के ऊपर ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे हम घर बना के रह सकते हैं, यहाँ पे हम खा पी के पहन के दिन और रात का हमें टाइम मिला हुआ है, एक लंबा टाइम मिला है। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि किसके पास कितने साल हैं, कितने मतलब उसके पास दिन है, ठीक है? बस वो टाइम दिया हुआ है। इस टाइम को हमें जितना हम कर सकते हैं उसको छोटे यूनिट में करके उस टेस्ट पे अमल करना है, जो-जो हमें पता है, जो-जो हमारी ऊपर एज वाइज़ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिस-जिस स्टेज में हम जा चुके हैं लाइफ़ की, हमें वो काम करना है। आपको पता है स्पिरिट जो थी सबकी सब एक साथ पैदा की गई थी आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है? सब एक साथ, सबकी लाइफ़ एक है एक्चुअली, ठीक है? इतने ही हम पुराने हैं। लेकिन इस दुनिया में जब हम आते हैं, तो हमारा टाइम स्पैन फ़र्क होता है। जो कुछ भी हमने चाहे खुद चूज़ किया था आने के लिए, या अल्लाह की तरफ से जो हमने उनके साथ जब नेगोशिएट किया था, अल्लाह ने अपॉइंट किया था और हमने उस पे एग्री किया था, क्योंकि अल्लाह की सारी बातों में, और प्रॉपर ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर जो है रिसर्च वर्क जो-सा है। तो बात ये है कि जब इसके ऊपर हम जब इस दुनिया में आते हैं, तो हमारी जो दुनिया के जो जिस्म बनता है, वहाँ से हम अपनी एज को दुनिया के मुताबिक जब हम उसको काउंट करते हैं, तो वो बहुत फ़र्क होती है काउंटिंग, ठीक है? लेकिन एक्चुअली हम अच्छे खासे पुराने, जब अल्लाह ताला ज़िक्र करे आदम को बनाया था, तो एक साथ आदम की तमाम नस्ल को अल्लाह ताला ने तभी पैदा कर दिया था। अब उसको कहाँ रखा होगा? हम कहाँ रह रहे होते हैं? आलम अरवाह के कोल्ड स्टोरेज में। वहाँ पे हम सुला दिए जाते हैं या कैप्सूल्स में, जिधर भी रखे जाते होंगे, अल्लाह को ज़्यादा पता है, ठीक है? तो बात ये है कि ये जो सारी बातें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, ये कोई वैरायटी शो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें उनको दिखाई जाती और फिर वो उसके ऊपर ईमान लेकर के आते, ऐसा कोई भी ईमान नहीं होता। असल में टेस्ट यही है दुनिया का कि चीज़ें नज़र नहीं आएँगी, और कुछ गैब का हिस्सा है ईमान का, अल्लाह ने भी नज़र नहीं आना, फरिश्तों ने भी नज़र नहीं आना, और जो अंबिया गुज़र चुकी हैं, जितनी भी ईमानियात के दर्जे, सब पे ईमान लेकर के आना है। ये है हमारा असल टेस्ट। के अलावा भी जो प्रैक्टिकल है, उसके अलावा ये थ्योरी में हमारा ये टेस्ट है कि हमने इस पे ईमान लेकर के आना है, ईमान बिल गैब, ठीक है? तो यकीनन अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। यकीनन आपसे पहले के पैगंबरों का मज़ाक उड़ाया गया था, और मैंने भी काफ़िरों को ढील दी थी, फिर इन्हें पकड़ लिया था। बस मेरा अज़ाब कैसा रहा? आया वो अल्लाह की जो निगरानी करने वाला है हर शख्स की इसके किए हुए अमाल पर, इन्हें छोड़ देगा? उन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, कह दीजिए ज़रा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बयान करते हो जो ज़मीन में वो जानता ही नहीं, या सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की बातें बना रहे हो? बात असल में ये है कि कुफ़्र करने वालों के लिए उनके मकर सजा दिए गए हैं। ये दुनिया तक है। जो चीज़ सस्ते पे जाना चाहता है, जिस किस्म का धोखा देना चाहता है, और वो अपनी बातों को प्रोपेगेंडा बना करके, जैसे देखिए एडवर्टाइज़मेंट बड़ी-बड़ी अच्छी बनाई जाती है, जैसे कि फूड चेन्स की होती है। इन फूड चेन्स के अंदर किस कदर गंदे केमिकल्स और सेहत को तबाह करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आप खाने-पीने की कोई भी चीज़ का उठा के देख लीजिए, जो इंसान खुद ला के पकाता है, चाहे चिप्स ही क्यों ना हो, अगर एक प्रोडक्ट का भी नाम लिया जाए, तो वो कितने केमिकल से बन करके उनको वहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है कि मेरा ख़्याल है उनको सदियों भी रख दिया जाएगा ना, वो ख़राब नहीं होंगे, वो रॉट नहीं होते। अगर वो ख़राब नहीं होते, तो फिर वो क्या कुदरती चीज़ें हैं? क्या वो इस तरह की हैं, नेचुरल हैं? यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि जो इन लोगों को जो मज़ाक उड़ाया गया था, तो अल्लाह ने भी काफ़िरों को ढील दिया, और जो इनका मकर होता है ना, जो कुछ वो सजाना चाहते हैं, तो वो उनको सजा दिए जाते हैं, जो कोई काम करना चाहता है। तो ये जो अपनी प्रोडक्ट को ला कर के पेश करते हैं, वो नेचुरल तो नहीं होती है, लेकिन इनको सजावट, उनका पेश करना, सब कुछ इनके ऊपर है कि ये कर सकते हैं, अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। वो सही राह से रोक दिए गए हैं, जिनको अल्लाह गुमराह कर दे, उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो एक नेचुरल चीज़ होती है, जो जैसे अल्लाह ताला का जिस तरफ वो बुला रहे हैं, वो सही फितरत का दीन है, दीन फितरत है, दीन इब्राहिमी। तो उसको वो कभी भी उनका प्रोपेगेंडा, वो चीज़ें जो-सी हैं, वो नीचा नहीं दिखा सकती। हाँ, ये और बात है, मेजॉरिटी किस चीज़ की तरफ जाती है? वो खूबसूरत से पैक की हुई चीज़ें और वो चीज़ों की तरफ, इंसान उसकी तरफ, वो उनकी प्रोपेगेंडा की तरफ चले जाते हैं मेजॉरिटी, ठीक है? तो इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अज़ाब है, राहत का अज़ाब तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अल्लाह माफ़ करे, उन्हें अल्लाह के ग़ज़ब से बचाने वाला कोई भी नहीं। इस जन्नत की सिर्फ़ जिसका वादा परहेज़गारों को दिया गया है, वो ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसका मेवा हमेशा रहने वाला है। इस दुनिया में जितना भी फल आप लेकर के आ जाएँ, वो थोड़े दिनों के बाद या कभी 1-2 दिनों के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ नहीं होगा। उसका साया भी है, और ये अंजाम परहेज़गारों का है। अच्छा, बहुत सख्त धूप वाले और गर्म मौसम में और बंजर ज़मीनों पे मक्का के लोग थे, और इस तरह बाकी जगहों पे इतना सब्ज़ा तो नहीं होता था। आजकल तो सब्ज़ा अगर हो गया, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे सब्ज़े को कायम रखना बड़ा मुश्किल था। तो अल्लाह ताला ने जो साये की बात की है ना, ऐसे बागात हैं, साया है, तो उन लोगों के लिए बात की जिसको वो समझ सके। आज भी आप कहीं पे भी जाएँ, क्या घरों में हम खूबसूरती के लिए ग्रीनरी क्या रखना नहीं चाहते, पौधे नहीं रखना चाहते? और जो दरख्तों के साए होते हैं, जब हम खुद कभी बाहर निकल रहे होते हैं, तो कभी-कभार दरख्तों के नीचे चलना पड़ जाए गर्मियों में, तो कितना अच्छा महसूस होता है। हालाँकि वो दरख्त हमने नहीं लगाए होते, हम फिर वो साए को एन्जॉय कर
करते हैं, लेकिन ये कि उस शेड को लेकिन हम लगाना नहीं चाहते, है ना? तो ये बातें अल्लाह ताला वैसे यहाँ पे यही चीज़ तो हमारी इंसानों से जो बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ों को इंसान सोचे कि अल्लाह ताला ने क्या-क्या नेमतें नहीं रखी हुई, तो वहाँ पे तो हमेशा के लिए है। तो ये अंजाम है परहेज़गारों का और काफ़िरों का अंजाम कार दोज़ख है और दोज़ख उसके टोटल उल्टा है, ठीक है? तो जिन्हें हमने किताब दी है, जो कुछ आप पे उतारा जाता है, इससे खुश होते हैं और दूसरे फिरके इसकी बात बातों के मुनकर हैं। तो आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ, उसके साथ शरीक ना करूँ, मैं उसी की तरफ बुला रहा हूँ, मेरा उसी की जानिब मेरा लौटना है, यानी अल्लाह की तरफ वापस जाना है। तो ये जो दूसरे फ़िरकों की यहाँ पे बात हुई है, वो ये वाली चीज़ है कि यानी यहूद और नसारा वग़ैरह, अहले किताब वग़ैरह जो है और मुशरिकीन भी बाज़ जगहों पे इसमें आ जाते हैं और हत्ता कि किताबें जो-सी हैं, उनके अंदर तो वही बातें लिखी हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी कुरान पाक में इस तरह से बयान की हैं, जिसको ये तब्दील करने की कोशिशें करते रहते हैं। तो जो मुसलमान हैं, वो तो अल्लाह ताला की जानिब से जो हुक्म उतारा गया जाता है इबादत का या कोई भी दीन का हुक्म, वो खुश होते हैं। लेकिन जो इनकार करने वाले लोग होते हैं, चाहे अहले किताब ही क्यों ना हो, वो इस चीज़ से नाखुश होते हैं कि ये क्या बात है, उसका इनकार करते हैं। सामने आपको कोई हमायती मिलेगा ना ही इस तरह हमने जो है कुरान को अरबी ज़बान का फरमान उतारा है, अगर आपकी इनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली, इसके बाद आपके पास जो इल्म आ चुका, तो अल्लाह के सामने आपको कोई हमायती ना मिलेगा और ना बचाने वाला। हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, हमने इन सबको बीवी बच्चों वाला बनाया। जो रसूल होते हैं वो इंसानों में से होने थे, तो उन्होंने ज़िंदगी भी तो इंसानों की तरह ही गुज़ारनी थी, उनकी भी शादियाँ हुई, उनके भी बीवी बच्चे थे, तो वो कोई एक एक्स्ट्रा मखलूक तो नहीं अल्लाह ताला ने भेज सकते थे ना कि फ़रिश्तों को भेज दें। फ़रिश्ते तो इस दुनिया का जो सिस्टम है उसमें नज़र नहीं आ सकते, तो अल्लाह ताला ने बयान किया, ये प्लान में पहले से हिस्सा था कि आदम की औलाद में से, आदम के औलाद में से ही जो है अल्लाह ताला ने लोगों को चुनना था। किसी रसूल से ये नहीं हो सकता कि निशानी के बगैर अल्लाह की इजाज़त लेकर के आए। तो जो कोई भी रसूल होता है, उसकी जो वही होती है या जो निशानियाँ होती हैं, मुजज़े होते हैं, अल्लाह ने दिए होते हैं, तो वो उनको पास होते हैं। हर मुकर्ररा वक़्त की एक लिखत है, यानी अल्लाह ताला पहले से उम्मुल किताब में हर चीज़ प्लान कर चुके हैं। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपने प्लान किए हुए सिस्टम से चलते हैं, प्लान बना के छोड़ दिया, हर चीज़ उसी सिस्टम को फ़ॉलो कर रही है, ठीक है? तो अल्लाह जो चाहे मिटा दे, जो चाहे साबित रखे, लोहे महफूज़ इसी के पास है। तो अल्लाह ताला का जब दिल चाहता है, उसमें कोई तब्दीली प्लान में करना चाहते हैं, तो वो कर देते हैं, क्योंकि लोहे महफूज़ है उनके पास, वहाँ जो प्लान लिखा हुआ है, उसमें तब्दीली कर सकते हैं। क्यों करते हैं वो तब्दीली? तो ये दरवाज़ा उन्होंने दुआओं का क्यों रखा हुआ है? रमज़ान में ये दुआएँ और ये सारे अमाल उन्होंने क्यों अता किए हैं? ये लैलतुल कदर और ये सारे दिन और रात क्यों अता किए हैं? क्या वो ये चाह रहे हैं कि जो उनकी पैदा करदा मखलूक है, जो उनकी तरफ आती है, जो उनसे लो लगाती है, जो उनको मानती है, उनको ये प्रिविलेज दें कि वो अपनी अपनी जो पसंद की चीज़ है, कुछ वो अल्लाह से दरख्वास्त कर सकते हैं? कुछ वो अल्लाह से जो है बात कर सकते हैं? क्या इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये नहीं कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? ठीक है? जब इन आयात को कोई समझ जाता है, तो जैसे अल्लामा इकबाल ने वो इस तरह के जो है उन्होंने इसको शेर में लिख दिया। तो बात ये है कि इस बात को हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना मजबूर और वो उस तरह से पैदा नहीं किया। मसला ये है कि शैतान इंसानों को ये इस तरह से जब बना दे कि वो उसके दिमाग पे इस तरह से बोझ डाल दे, उसकी सोचने की सलाहियत को स्नब कर दे, उसको कैप्चर कर ले, उस पे काबू पा ले, तो ये काबू पाने कौन दे रहा है? क्योंकि हमें तो अल्लाह ने जिस तरीके से पैदा किया कि अगर इंसान अल्लाह के साथ जुड़ता है के साथ जुड़ जाए तो अल्लाह की माने, तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को वो मुकाम दिया, अपना खलीफा कहा है, तो इस पूरी कायनात के प्लान में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है और वो चेंज करके दिखाया था। जिन मुसलमानों ने इन कुरान को समझा था, हमारी तारीख का 1000 साला सुनहरी दौर इस चीज़ का गवाह है। जितने अलूम ने तरक्की की थी, उसमें मर्द हो या औरतें, ठीक है, जब उसके अंदर ये सारे झगड़े छोड़ के जो आज हमारे माशरे में पाए जाते हैं, देखें क्या प्लान है अल्लाह का, क्या किताब है, क्या हमारे ऊपर कोड ऑफ लाइफ है कि हमने क्या क्या जिंदगी में अमल करना है, और हम कहाँ फंसे हुए हैं घरेलू लड़ाइयों में। और ये जो मतलब सास बहू और किसी जगह पे कुछ और, ऑफिसेज में कुछ और, दुनिया की 4 चीज़ों के पीछे, यानी कि हम यहाँ पे रोक दिए। तो याद रखें कि जो लोग छोटे-छोटे इंसान और इन चीज़ों के अंदर जो है उलझे रहते हैं, वो बड़े काम नहीं कर सकते फिर उनसे कोई इंसानियत की तरक्की नहीं हो सकती, कोई चीज़ें ईजाद नहीं हो सकती। वो इन्हीं झगड़ों में जो है वो कल्चर में वो उस तरह से रहेंगे। ऐसे घराने जिनके अंदर ताकत का बैलेंस किसके पास है, किसकी बात मानी जाए, वो अनापरस्तियाँ और वो नार्सिसिज्म और इस तरह की टाइप की चीज़ें चैनल चल रहे होंगे, तो अल्लाह ने तो इंसान को इसके लिए नहीं भेजा था। जो रोल अल्लाह ने बयान कर दिए हैं, जो हकूक़ और फ़राइज़ अल्लाह ने दे दिया, अच्छे तरीके से सब उस अपनी-अपनी हदूद के अंदर रहें, अपनी-अपनी हदूद को क्रॉस ना करें, दूसरे के ऊपर अपना रौब जमाने की कि आई एम द बेस्ट और कंपैरिज़न और इस चीज़ों में से निकल आएँ, क्योंकि ये किसकी नफ्सियात है? शैतान की। उसको कंपैरिज़न करना बहुत पसंद है ना, उसने किया था और किसके सामने किया था? अल्लाह के सामने। जेलस हो गया था जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, भले इंसान एक कमज़ोर मखलूक है, दर्जा दे दिया, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन उसको अपनी मर्ज़ी वहाँ पे अपनी बात को उसने जिस तरीके से किया, किसी और तरीके से अल्लाह ताला को करता, तो क्या पता अल्लाह ताला उसको भी कुछ और अता कर देते। इतना कुछ जो अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी है इस दुनिया में, जो कुछ वो कर रहा है, ये भी तो अल्लाह की ही तो दी हुई ताकत है। अपना तो उसके पास कुछ है नहीं कि वो अपना उसके पास कुछ होता। इतना ही ताकतवर होता तो जब रमज़ान होता है, तो वो उसको क्यों ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है? ये सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते ना, लेकिन अल्लाह बता रहे हैं ऐसा। तो बात ये है कि ये डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। तो जो जहाँ पे लोहे महफूज़ की बातें हैं, ये कोई अल्लाह ताला आम सी किसी जगह की बात, टैबलेट की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत पावरफुल चीज़ों की बातें की जा रही हैं। इनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें या हम आपको फ़ौत कर लें, तो आपके ऊपर तो सिर्फ़ पहुँचा देना है, हिसाब तो हमारी ज़िम्मे, यानी कि जो नबी की ज़िंदगी भी होती है अल्लाह के हाथ में है। क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? यानी कि इसका तो सिंबॉलिकली मतलब लिया गया कि ये मिसाल के तौर पे आयत आई है
कि जी जो मुसलमान जो हैं वो फ़तह करते जा रहे हैं मुशरिकीन के ऊपर, जो है वो जगह तंग हो रही है, ज़मीन तंग हो रही है। लेकिन इसकी एक ज्योग्राफिकली, साइंटिफिकली भी एक पूरी तरीके से जो है ना वो हमें वो मिलती है कि आप ज़रा वो सारे रिसर्च पेपर उठा कर के देख लें और ज़मीन को भी देख लें कि जो आज से मतलब कितने साल पहले प्लैनेट्स के और हमारे कॉन्टिनेंट्स के जो उनसे थे, अब वो थोड़े बहुत तब्दीली हो चुकी हुई है। कितनी जगहों पे पानी आ चुका हुआ है, कितनी जगहों पे ज़मीन घट चुकी हुई है, और ये चीज़ प्रूव करने की वो सख्त ज़रूरत नहीं कि ज़मीन जो है वो अपनी जगह से जो है सिरक रही है। प्लैनेट्स जो से हैं, सॉरी जो कॉन्टिनेंट्स जो से हैं, ये जो हमारे ज़मीन के टुकड़े हैं जिनके ऊपर मुल्क कायम हुए हुए हैं, सारे जो तक़सीम हमने बनाई हुई है इंसानों ने, तो ये सारी की सारी ज़मीन जो-सी है, ये समझिए कि नीचे लावा है, फिर पानी की तह है और इस तरह की चीज़ें, उसके ऊपर जो ज़मीन का ये जो पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते, चलते-फिरते हैं, ये मुल्क हमारे बने हुए हैं, ये सब हरकत में है और ये घटती-बढ़ती रह रही है। लेकिन ये काम इस तरीके से हो रहा है कि इंसानों को समझ नहीं उस तरह से आती। तो ये बाकायदा से ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस किताब में ये चीज़ बयान फरमाई। अल्लाह हुक्म करता है कि इसके अहकाम को पीछे डालने वाला कोई नहीं, वो जल्द हिसाब देने वाला है। इनसे पहले लोगों ने भी अपनी मकारी में कमी ना की थी, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह की हैं। जो शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह के इल्म है। काफ़िरों को भी मालूम हो जाएगा कि आखिरत का घर किसके लिए है, कि एंड में जो आखिरत में जो मिलेगी जन्नत, या वो जो जिसका वो ज़िक्र करते हैं, हर मिथोलॉजी को उठा कर के देखना है इस्लाम के अलावा, वो हर जगह पे जन्नत दोज़ख उन्होंने अपनी बनाई हुई है। तो हत्ता कि ये जो उस वक़्त के जो मुशरिकीन मक्का थे, जो इस वक़्त के जो मुशरिकीन हैं हमारे पड़ोसी भी, तो उन्होंने उनके यहाँ पे जो दीन पाया जाता है, जो एक बड़ा दीन है, बड़ी तादाद है, तो उसमें भी उन्होंने जो है जन्नत बनाई हुई है। तो पता चल जाएगा फिर आखिर का घर किसके लिए। ये काफ़िर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं, आप जवाब दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह गवाही देने वाला काफ़ी है, और जिसके पास किताब का इल्म है, और वो जिसके पास किताब का इल्म है। तो जिनके पास किताब का इल्म था, अहले किताब, और इस तरह की जो ये सारी डायलॉग हैं, ये इस तरह के सारे सवाल जवाब जो मुशरिकीन को दिए जा रहे हैं, जो बुतों को पूछते हैं, तो यही बातें तो पहले भी किताबों के अंदर मौजूद हैं। हर ज़माने में ऐसी कौमें रही हैं ईमान वालों के खिलाफ में, तो अल्लाह ताला तब भेजा करते थे नबियों को, तो उनको अच्छी तरह इल्म है। तो जिनको इल्म है तो फिर वो इन्हीं आयत को देख कर के मुसलमान हुए थे। जो कि अहले तौरात थे, जो अहले इंजील यानी बाइबल वाले लोग भी वो मुसलमान हुए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, सुलेमान फारसी और तमीम दारी वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो उन सब ने अल्लाह के रसूल को उनका रसूल मान लिया था। तो यहाँ पे जो है सूरह रात जो सी है वो कंप्लीट होती है, और जो है आगे सूरह इब्राहीम हमारी शुरू होती है। सूरह इब्राहीम जो है वो मक्की सूरत है, इसके 7 रुकू हैं, उसके अंदर 52 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, कि ये आलीशान किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ आएँ, इनके परवरदिगार के हुक्म से और ज़बरदस्त तारीफ़ों वाले अल्लाह की तरफ से। अल्लाह वो है कि जो आसमान और ज़मीन में है, सब उसी का है। काफ़िरों के लिए तो सख्त अज़ाब की खराबी है, और जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह के राह से रोकते हैं, इसमें टेढ़पन पैदा करना चाहते हैं, ये लोग पहले दर्जे की गुमराही में हैं। हमने हर रसूल को उसकी कौमी ज़बान में ही भेजा था, यानी उनकी जो ज़बान उस इलाके में बोली जाती थी, वही पैगाम उस ज़बान में जाता था, ताकि उनके सामने वज़ाहत से बयान कर दें। तो ये बात ये है कि उनका काम होता है कि वो लोगों को जो है वो अल्लाह की बात बता सके, तो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं। वो कोई जिन्नाती किस्म की ज़बान नहीं लेकर के आते कि वो लोग उनको समझ ही ना सकें। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान उतरा है वो अरबी ज़ुबान में है, क्योंकि वो उस इलाके की ज़बान है। अल्लाह ने खुद भी अरबी ज़बान को इस लिहाज से चुना है। तो अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करते, जिसे चाहे राह दिखाते, वो बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। याद रखो कि हमने मूसा को, इसीलिए हम हिदायत अल्लाह से मांगते हैं, ठीक है? ये मांगने की चीज़ है, और अगर हमें किसी को तोहफ़ा भी देना है ना, तो हम उनके लिए हिदायत मांग सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे जो अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और दूसरों के भी। इसीलिए आप देखें कि सूरह अल-फातिहा में नून अलिफ ना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, ठीक है? तो अपनी निशानियाँ देकर के भेजा, अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। इसमें से हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए निशानियाँ हैं। जिस वक़्त मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो उसने तुम पर की हैं, जब उसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, जो तुम्हें बड़े दुःख पहुँचाते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आज़माइश थी, जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि तुम इसकी शुक्रगुज़ारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ये उन्होंने पूछा था अपनी कौम से कि जब वो वहाँ से दरिया के पार आ चुके थे और वो अल्लाह ताला के अहकामात पे नहीं चल रहे थे। ये बातें पहले भी जैसे गुज़री हैं बाकी सूरतों में भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जब समझा रहे होते थे, तो उन्होंने इस तरह से सवाल किया था। मूसा ने कहा कि अगर तुम सब इस सूए ज़मीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें, तो भी अल्लाह बेनियाज़ और तारीफ़ों वाला, यानी तो वही तारीफ़ के काबिल है। क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले लोगों की खबरें नहीं है? यानी कि अगर इंसान ये समझे कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि जी ज़बरदस्ती लोग अल्लाह को माने, और फिर जो है वो अल्लाह ताला को बड़ा अच्छा फ़ील होता है। जी, अल्लाह को अच्छा फ़ील होने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली एक प्लान है, उसका हिस्सा है। ये एक कहना चाहिए कि अल्लाह ने तो इंसान को पैदा किया कि नायब के तौर के ऊपर, लेकिन एक दूसरी मखलूक ने यहाँ पे जो है एक लड़ाई स्टार्ट की है। अल्लाह ताला तो इंसान को जितवाना चाहते हैं, जो वहाँ पे सिचुएशन हुई है। तो वो उस सिचुएशन में अल्लाह ताला एक छोटा सा ये टेस्ट है, वो छोटा सा टेस्ट है किसी के लिए 20 साल का, किसी की ज़िंदगी 10 साल की, किसी की 20, 30, 40, 50, 60, 70, किसी की 900 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे गुजर चुकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो इतने साल उन्होंने तबलीग में लगा दिए थे। तो इंसानों की ज़िंदगियाँ फ़र्क है, जो हमें मिली हुई है, ये सब के लिए उतना टेस्ट है। उस टेस्ट में हम करके जाना है, और बाकी फॉरएवर की अब्दी ज़िंदगी के लिए हमें उधर जाना है। तो हमने चूज़ करना है कि कौन सा टारगेट होगा हमारा किस तरफ। तो बजाय ये कि इंसान यहाँ पे बहस करने की, ये चीज़ है। अल्लाह ने तो जन्नत में नहीं जाना। क्या ये अगर हमें वो अच्छी बातें बयान कर रहे हैं तो उनको इसका कोई रिवॉर्ड मिलता होगा? नहीं। हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, हम अपने लिए पढ़ते हैं, हम अपने लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं, हम अपना प्रॉब्लम अल्लाह के सामने रखते हैं, हम अपने उसको देखिए, नमाज का फ़ायदा हमें है, उसका फ़ायदा हमें है हर जगह पे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, कब्र में भी, हर जगह पे है। तो अल्लाह को क्या है फ़ायदा इसका? अब हर चीज़ उठा के देख रहे हैं, जिसको कि दीन इब्राहीमी कहा जा रहा है, जो पहली किताबों में भी था, जो अब भी है। क्या है हम अल्लाह को दे रहे हैं? बुतों को तो बहुत सी चीज़ें पेश की जाती हैं, इंसानों के तो बच्चे मार-मार के उनके आगे जो है वो भी कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं। अल्लाह क्या ऐसी चीज़ें माँगते हैं?
क्या अल्लाह खाने पकवा-पकवा के खाते हैं कि इंसान पका-पका के थक गए? अल्लाह जो है दुनिया की फ़िज़ूल चीज़ें जिसको जो डायमंड और ये सारी चीज़ें, दुनिया में जब तक ज़िंदा कोई रहता है उसके लिए बड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वो चला जाता है वो प्रयोग किसके काम की होती हैं? क्या पता वहाँ पे जिस जन्नत की बातें की जा रही हैं वो तो डायमंड से बने हुए घर हैं, मोतियों से बने हुए, इतनी खूबसूरत बातें की जा रही हैं। तो जिन लोगों को शौक है, अपने घरों को सजा के रखते हैं, हर चीज़ में, लिबास में, चूज़ी होते हैं, उनकी जो चॉइसेस होती हैं, तो अगर उनको सबको इतना ज़्यादा इस दुनिया में मेंटेन करने में इतना टाइम लगता है और वो उसको पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। तो अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। लेकिन फिर ये बताएँ कि फिर जो आगे की चॉइस है ज़िंदगी को गुज़ारने की, तो वो जो ज़्यादा बड़ी डील में चीज़ मिल रही है, ज फ्री ऑफ कॉस्ट अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें खुद से कुछ नहीं करना, हर चीज़ बनी-बनाई हमें मिल रही है, तो उसको कम से कम प्राइस में नहीं ले लेंगे? तो वो उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ने सिर्फ़ कहा है कि अल्लाह की बात मान ली जाए, उस तरह से ज़िंदगी गुज़ार ली जाए, तो हर चीज़ को वो देख लेंगे, पेमेंट्स वो कर देंगे उसकी सारी। तो ये क्या अच्छी डील नहीं है? तो यहाँ पे ये जो बातें इस्तेमाल इस तरह से हो रही हैं कि जो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला को तारीफ़ों और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तारीफ़ है ना वो बेनियाज़ है, उसकी तारीफ़ें जो-सी हैं वो इतना वो काम कर चुके हैं, इतनी क्रिएशन कर चुके हैं कि उनको किसी की तारीफ़ों की, लाइक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास इससे पहले भी पहले से लोगों की खबरें नहीं आई यानी कौम नूह की और आद और समूद की, उनके बाद वालों की जिन्हें सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं जानता, इनके पास इनके रसूल मोजज़े लाए लेकिन उन्होंने अपने हाथ मुँह में दबा लिए। मतलब कि वो उन्होंने अपने हाथ मुँह पे रख लिए कि हमारा तो सिर्फ़ एक ही जवाब है, हम तो तुम्हारी रिसालत के मुनकर हैं। यानी वो हैरान भी जब कोई होता था ना तो मुँह पे हाथ रख लेते ना कि ये क्या बात है, ये कहाँ से हमने सुना है। अक्सर औक़ात में तो अल्लाह ताला ने नबियों को तभी भेजा जब कोई 1-2 जनरेशंस या 3-4 जनरेशंस तो वो बड़े सुकून से उस स्मूथली उस दीन के ऊपर चल रहे होते हैं। उनके ऊपर कोई बड़ी आफ़त नहीं आई होती। अब जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला हो जाता है कि अब ये बहुत हो गया, अब इनको ज़रा थोड़ा-सा जो है ये बिल्कुल नहीं वापस आ रहे बल्कि दिन-ब-दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, इनके ऊपर एक नबी भेजा जाए, तो अल्लाह ताला ने उनको भेजा होगा। तो जब उनके सामने ऐसी बातें होती हैं तो वो आगे से यही आर्ग्यू करते कि हमारे तो बाप-दादा करते चले आए भई। आज तक तो सब कुछ जो है ज़बरदस्त अमन-अमान से हो रहा था। अब ये क्या आप बातें लेकर के आ गए हो? तो वो आगे से उन अंबिया के साथ जो है झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बात है, तो जिस चीज़ की तुम्हें जो कुछ तुम्हें देकर के भेजा गया हम इसके मुनकर हैं, जिस चीज़ की तरफ हम तुम्हें बुला रहे हैं, हमें तो इसमें बड़ा भारी शुबा है। उनके रसूलों ने कहा कि अल्लाह ताला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमान और ज़मीन के बनाने वाला है, वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और एक मुकर्रर वक़्त तक तुम्हें मोहलत फरमाए। उन्होंने कहा हम तो कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, यानी कि तुम में ऐसी क्या ख़ास बात होगी, ये बातें कहाँ से लेके आ रहे हो? और तुम चाहते हो कि हमें इन खुदाओं की बात से रोक दो जिनकी इबादत तुम्हारे बाप-दादा करते रहे हैं। अच्छा तुम्हारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। यानी कि उन्होंने अल्लाह का अल्लाह होना, किसी फरिश्ते या वही की मौजूदगी, इन तमाम चीज़ों का जो है इनकार कर दिया। क्योंकि वो एक एक लाइफ़ को गुज़ारते चले आ रहे हैं, वो रूटीन में तब्दीली नहीं चाहते। उनको कोई आइडियोलॉजी चेंज नहीं करनी, ठीक है? तो कहते हैं ना जैसे कि किसी भी पोर्टफ़ोलियो में, किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी का वो एक होता है ना मोटो या वो उनका एक वो होता है कि आपका वो जो-सा है वो क्या है ख़्याल जिसके ऊपर आपने अपने आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का क्या ख़्याल है जिसके ऊपर आपका क्या यूनिकनेस है? तो उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको जो एक दुनिया में वो जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली, कोई रिसर्च, कुछ नहीं करना, अपने दिमागों को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बिल्कुल ऐन वो सतह है, जहाँ इंसान जानवरों के लेवल के ऊपर ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। यानी कि बिल्कुल रिलैक्स, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो वो तो जानवर तो कर सकते हैं ना, वही उनका तो कोई नामा-ए-माल नहीं है, उनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। तो वहाँ उनके रसूलों ने जब उस तरह से जो उनकी बातों का जवाब दिया कि इनके पैगम्बरों ने कहा ये तो सच है कि हम तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पे चाहता है फ़ज़ल करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम तुमको कोई मौज़ा लाके दिखाएँ। ईमानदारों को सिर्फ़ अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। ये भी टेस्ट होता है ना कि गायब की चीज़ों पे ईमान लाएँ। आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें जबकि उसने हमें हमारी राहें सुझाई हैं। अल्लाह ने हमें ये बातें बताई हैं। वल्लाह जो इज़ाएँ तुम हमें दोगे, हम इन पर सब्र ही करेंगे। तवक्कुल करने वालों को यही लायक है कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करें। काफ़िरों ने फिर रसूलों से कहा हम तुमको मुल्क बदल कर देंगे या फिर तुम हमारे मज़हब में लौट आओ। तो इनके परवरदिगार ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम इन ज़ालिमों को ही गारत कर देंगे। और इसे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी लेकिन वो मरने वाला नहीं। फिर इसके पीछे भी सख्त अज़ाब है। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफ़र किया, इनकी मिसाल मसल उस राख है जिस पर तेज़ हवा आँधी वाले दिन से जो भी उन्होंने किया उनमें से किसी चीज़ पर कादिर ना हो गए, यही दूर की गुमराही क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान और ज़मीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुम सबको फ़ना कर दे और नई मखलूक लाए। अल्लाह पर ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबके सब अल्लाह के रूबरू हाज़िर होंगे और उस वक़्त कमज़ोर लोग मुतकब्बिरों से कहेंगे हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, यानी हम तुमको फ़ॉलो करते थे। अब ये फ़ॉलो वाला जो टॉपिक है ना कुरान तो मुसलसल इसको लेके चल रहा है कि दुनिया में जो लोग किसी को देखें बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम तो किसी को फ़ॉलो नहीं करते, हम तो मीडिया में नहीं फ़ॉलो कर रहे। आप गौर करें कि किसके फ़ैशन को आप कॉपी करते हैं, कैसा कोई अपने घराने को रख रहा है वैसा कॉपी करते हैं, जैसे कोई अपनी रसूमात अदा कर रहा है वैसा आप कॉपी करते हैं बगैर सोचे समझे। ज़िंदगी के तमाम जगहों के ऊपर जी करते हैं लोग, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, इंसान बहुत सारी जगहों के ऊपर फ़ॉलो करता है। इंसान के अंदर अल्लाह ने ये एक सिस्टम रखा है, अब कोई इसका इकरार करे या ना करे और ये इसलिए सिस्टम रखा है क्योंकि इंसान को एक मेंटोर की हमेशा ज़रूरत रहती है। वरना अगर ये सिस्टम ना होता तो इस दुनिया में ना तो बादशाहत का, पॉलिटिक्स का या ये कि नबियों का सिस्टम भी ना चल पाता। जी, अगर इंसानों को इस तरह से बना दिया जाता कि उनको किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं और वो खुद ही काफ़ी हैं, तो फिर कोई और सिस्टम होता। अल्लाह ताला ने जब अंबिया को लाने का सिस्टम रखा था, तो इंसान के अंदर ये जो बेताबी सी होती है ना, ये दीन के लिहाज से भी और ये इल्ला ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब वाली बात की, ये ज़रूरत होती है इंसान को। क्योंकि इंसान जो है, अल्लाह तो अस्समद और बेनियाज़ है, इंसान को ना किसी एक मेंटोर से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो वो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है। लेकिन मसला ये है कि जब इंसान अल्लाह से जुड़ने की जगह पे किसी और जगह पे जुड़ जाए, गलत जगह पे यानी शैतानी जगह के ऊपर, तो उसका तमाम मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये
اس वजह से अल्लाह ताला जो है ताबेदारी वाला सिस्टम का जो बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, उसमें वार्न कर रहे हैं कि बाज़ जगहों पे अनकॉन्शियसली सोचे-समझे बगैर जब लोग किसी को फ़ॉलो करते हैं, उनसे मुतासिर हो जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे ये नहीं करना, क्योंकि आखिर में ये सीन होने वाला है, वहाँ पे ये मौके आएँगे, लोग जिनको अच्छा दुनिया में कुछ होते हैं अनकॉन्शियसली भी, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो अब इस दौर में अलल अलान फ़ॉलो करती है। जी, पहले तो ढके-छुपे होता होगा, लेकिन अब तो अलल-अलान हर जगह पे हर तरह का इज़्म फ़ॉलो किया जाता है, क्योंकि एक चीज़ जो लोगों ने वो बना लिया है ना, अपने आप को एग्नोस्टिक कर लिया। इस टर्मिनोलॉजी को आप रिसर्च करें कि वो हर चीज़ से अलहदा होकर के अपनी मर्ज़ी की, मनपसंद की या अपना इज़्म जो अपना कल्ट होता है, उसको वो फ़ॉलो करते हैं। हत्ता कि मुसलमानों में भी ऐसे जो उनसे है ना वो चीज़ें हो चुकी हुई हैं। तो बात ये है कि असल में हमें जो फ़ॉलो करना है वो ये किताब है। अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह को फ़ॉलो करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करना है। ये सब एक ही तरफ चीज़ जा रही है। अल्लाह ने नबी को भेजा है, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपॉइंट किया इंसानों के अंदर बात पहुँचाने के लिए और अपनी किताब भेजी। ये किताब वो चीज़ है, रस्सी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत और अहादीस हैं कि इनको हम थामेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी है ना उसके अंदर इस किताब की। तो इनको हम 2 चीज़ों को थामेंगे, ये हमारा असल है, तो हम अल्लाह से जुड़े रहेंगे। इसको हम छोड़ देंगे तो फिर क्या है कि हमारा दूसरी तरफ जो मामला हो जाएगा, जो कि अल्लाह नहीं चाह रहे, ठीक है? तो बात ये है कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, क्या तुमको अल्लाह के अज़ाबों में से कुछ अज़ाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? नहीं, पूरी लाइफ़ में उन्होंने इनको फ़ॉलो किया, इनकी बातें मानी, तो जो है वो जिस भी किस्म के वो फ़ॉलो कर रहे थे, तो वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना, सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारे। पता चल जाएगा उनको कि सामने जो फरिश्ते नज़र आ रहे होंगे, दरोगा नज़र आ रहे होंगे, पता चल जाएगा कि औकात क्या है इंसान की। इस वक़्त तो कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता, तो सब बढ़-चढ़ के एक-दूसरे के ऊपर ज़ुल्म करते हैं। जो किसी को मारना भी चाहता है तो मार लेता है, किसी से कोई चीज़ छीनना चाहता है, इल्ज़ाम लगाना चाहता है, प्रोपेगेट करना चाहता है और या एडवर्टाइज़मेंट करना चाहते हैं अपने अपने ख़्यालात की, वो कर लेते हैं इस दुनिया में। सब बुरे लोग भी, अच्छे लोग भी, जंगें करना चाहते हैं, सब कर लेते हैं। तो बात ये है कि वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकेगा ना, ये अमल की दुनिया है ना, यहाँ पे तो फिर अपना अमालनामा जो है किसी ने स्याह करना है, किसी ने अच्छा करना है, तो ये उनके ऊपर है और वहाँ पे फिर छुटकारा नहीं होगा जो फिर गलत काम जो करके गए हैं उस जेल से। वो जब वो काम का फैसला तमाम कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह आपने तो सच्चा वादा दिया था और मैंने जो जो शैतान कहेगा अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था, यानी इंसानों से बोलेगा जो उस वक़्त वहाँ पे होंगे और मैंने तो तुमसे जो वादे किए थे उनका खिलाफ किया है, यानी उसके वादे झूठे थे। मेरा तुम पर तो कोई दबाव था ही, अब वो अपने आप को बचाएगा उस वक़्त। वो कहेगा मेरा तो तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ही नहीं था, तो हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा था, यानी तुम्हें वसवसात दिए थे, तुम्हें उस रास्ते पे लगाने की कोशिश की थी, तुमने मेरी मान ली। अब वो आप सीन याद करें कि जब जंग वाले मैदान में अभी जो हमने पीछे ग़ज़वात का पढ़ा और उसने कुफ़ार मक्का को निकाल करके जब वो दोनों जो थी फ़ौजें आमने-सामने आ गई लड़ने के लिए, उनको वहाँ से लेकर के आया। देखिए पूरा एक टाइम लगा होगा, 6 महीने लगे, साल लगा, कितना टाइम लगा। उसने उन कुफ़ारे मक्का को पूरा जो-सा है हर वक़्त उनको वो लगा रहा कि वो जंग की तैयारी करें, ये करें, वो करें, लोग आपस में मिले, प्लान्स बने, कितना कुछ जंग में होता है। वो सारे वहाँ पे पहुँचे। अब इंसान कोई बुज़दिल नहीं होता है जो वहाँ जाते हैं। इंसान बड़े बहादुर होते हैं जो वहाँ जाते हैं। अब ये देखिए कि वो इतने बहादुर इंसान अगर अपनी अक्ल इस्तेमाल करते, तो अपनी जान इस शैतान के पीछे लग कर के ज़ाया करने के लिए तो वहाँ ना जाते। ठीक है? इंसान एक बहुत कीमती चीज़ है इंसान की जान और वो ले जाकर के उन्होंने शैतान के वसवसे के पीछे बर्बाद कर दी। अपनी दुनिया और आख़िरत ख़त्म कर दी। तो जब वो 2 जो कौमें थी, 2 गिरोह आपस में आमने-सामने आए, मुसलमानों के और कुफ़ार के, इंसानों का ही खून बहा था ना, वहाँ से तो वो भाग गया था, वो कह रहा था कि मुझे तो वो चीज़ नज़र आ रही है जो तुम्हें नज़र नहीं। जब दुनिया में वो ऐसा कर चुका हुआ है, एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, इंसान आपस में एक-दूसरे से लड़ते-फिरते हैं, सिर्फ़ कोई किसी वजह से लड़ रहा है, कोई किसी वजह से लड़ रहा है। जो जंगें होती हैं, नुकसान इसमें किसका होता है? दोनों पार्टीज़ जो उनसे होती हैं, वो इंसान होती हैं, इंसानों का होता है। लेकिन शयातीन जो अपना काम कर चुके होते हैं, जो प्रोपेगेंडा करके तैयार कर चुके हुए होते हैं, तो देखिए कि हमेशा 2 ही गिरोह बन रहे होते हैं। जो शयातीन के साथ मिले होंगे, वो हमेशा जो है अल्लाह वालों के खिलाफ जो है वो अमल कर रहे होंगे। तो वो कहेगा बस तुम मुझे ना इल्ज़ाम लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को ही मलामत करो, ना मैं तुम्हारा फ़रियाद रसूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर सकता और ना तुम मेरी फ़रियाद को पहुँचने वाले हो, यानी कि तुम मेरी भी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे हो, क्योंकि वो खुद अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। उसने अल्लाह की नहीं मानी, एक सजदे से इनकार करने के बाद उसने ये सारा काम आज तक इतने लोगों के साथ इतनी बुराई की, इतनी अरसे से ज़िंदा है, दुनिया में ये सब फ़साद करवा रहा है। तो आप देखें कि वो एक सजदे से अल्लाह के प्लान से और अल्लाह की जो उनका एक प्लान था कि मैं आदम को इस तरह से बना दूँ, वो कर सकते थे ना। वो तो मालिक हैं, उन्होंने ही तो पैदा किया है सबको, तो वो अपना प्लान क्यों नहीं एग्ज़ीक्यूट कर सकते? लेकिन उसने कहा नहीं, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको होना चाहिए था टॉप पे। तो बात ये है कि उसने कहा कि मैं ये भी नहीं मानता कि तुम मुझे अल्लाह का शरीक मानते रहे हो, हालाँकि वो यही करवाता है दुनिया में। यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि लोग तो बाकायदा शैतान की पूजा करने लग गए, ठीक है? और वो उनसे उनकी सोल खरीद करके जी, अब वो आगे जो है दुनिया उनको दी जाए। तरह-तरह की बातें, ये कोई अब कहानी नहीं रही, पहले छुपी होती थी, अब ये खुलेआम इस तरह से होती है। तो दुनिया की जो 4 चीज़ें ली जाती हैं, उसके लिए जितने गलीज़ काम करवाए जाते हैं, इंसान अपनी सत्ता से गिर के जानवरों की तरह की ज़िंदगी पे आ जाता है और किसी के इस तरह से अमल करता है कि जैसे वो बिल्कुल इंसान ना हुआ, कोई जानवर हो गया। तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को आज़ाद पैदा किया है। वो आज़ादी जिसमें अल्लाह ने ये कहा कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ हदूद मुकर्रर कर दिए हैं, असूल मुकर्रर कर दिए हैं, उन असूल को अपनाने में इंसान शर्मिंदा हुआ और वो चला गया शैतान की तरफ। और वो इंसान से क्या-क्या काम नहीं करवाता और इंसानों का इंसानों के जो कत्ल करवाना है, उनके हमले, उनकी ये जंगें, उनका ये सब कुछ, वो यही तो चाहता है कि इंसान आदम जो है, आदम की औलाद आपस में ही खुद लड़ के ख़त्म हो जाए।
तो और गलत रस्तों पे चले, तो अल्लाह ताला ने कहा कि यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए और इन जन्नतों में दाखिल किए जाएँगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ इन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से, जहाँ इनका खैर मुकद्दम सलाम होगा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई है? मसल एक पाकीज़ा दरख़्त के जिसकी जड़ मज़बूत है, इसकी टहनियाँ आसमान में हैं। अगर कोई दरख़्त मज़बूत हो ज़मीन में और उसकी जड़ मज़बूत हो, तो वो बहुत ऊँचा उग सकता है। जिसकी जड़ मज़बूत ना हो, तो वो उसकी जो बुलंदी होती है, वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो गिर पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो ईमान होता है ना, वो इसकी मिसाल इस तरह से, ये ईमान वालों की है या एक मोमिन की मिसाल है। तो वो एक मज़बूत उसकी जड़ है, और जड़ कहाँ से उसकी मज़बूत है? क्योंकि अल्लाह ताला को थामा है, अल्लाह के हुक्म पे चले हैं, अल्लाह मज़बूती अता करते हैं, वो गिरने नहीं देंगे। और टहनियाँ आसमान में हैं, और यानी इंसान रहता ज़मीन पे है, जो मोमिन है, जो मुसलमान होता है, अल्लाह को मानने वाला, वो रह तो ज़मीन पे रहा होता है, उसके राब्ते आसमानों पे होते हैं। अल्लाह की बात को अगर आप शेरो शायरी में ले आएँ या वैसे उसको ट्रांसलेट करने लगें, तो क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे रहे हैं, इतना दर्जा, और इतना कोई तारीफ़ करता है ना किसी की कि आप तो इस काबिल हो, तो अल्लाह बता रहे हैं कि ए मुसलमान, आप जो है कलमा पढ़ने के बाद इस काबिल हो गए हो कि आपके राब्ते आसमानों में। कौन है आसमानों में? हमारा रब जो अर्शों के ऊपर है। सातवें बड़ी पहुँच, कहते हैं ना, मेरी तो बड़ी पहुँच है, मैं फलाँ को कॉल करूँ तो ये काम हो जाएगा, ओ फलाँ हमारे रिश्तेदार तो ये फलानी पोस्ट पे हैं, या मेरा बेटा है या बेटी है, या किसी कोई खुद लगा हुआ है, किसी के मियाँ या बीवी है, व्हाटएवर रिलेशनशिप जो भी। तो वो हमारे अल्लाह, वो जो आसमानों के ऊपर पहले अर्श पे जो उनका वजूद है, वहाँ पे हमारा राब्ता है। तो यहाँ पे इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि ये भी कोई हमारा रिश्ता है। तो क्या है कि जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक़्त फल लाता है, इन लोगों की अल्लाह लोगों के सामने ऐसी मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल कर सके। और नापाक की बात की मिसाल गंदे दरख़्त की से, जिसको ज़मीन में कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, इससे कुछ तो सबात नहीं, इससे कुछ नहीं मिलता। और ईमान वालों को अल्लाह पक्की बात के साथ मज़बूत करता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी, आखिरत में भी। हाँ, नाइंसाफ़ लोगों को अल्लाह भड़का देता है, और अल्लाह जो चाहे कर गुज़रे। क्या आपने इनकी तरफ नज़र नहीं डाली, जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की, अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, यानी दोज़ख में ये सब के सब जाएँगे, जो बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए और लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए। आप कह दीजिए खैर मज़े कर लो, तुम्हारी जो तुम्हारी बाज़-गुज़िश्त है, तो आखिर जहन्नुम ही है, यानी वही रहने की जगह है जहाँ पे तुम्हारी आवाज़ें गूंजेंगी। तो मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाज़ों को कायम रखें, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है, इसमें कुछ ना कुछ पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती और मोहब्बत। अल्लाह वो है जो इसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है, और आसमान से बारिश बरसाकर इसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के फल निकाले हैं, और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में इसके हुक्म से चलें फिरें। इसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं। इसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया है कि बराबर ही चल रही है, और रात और दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। इसी ने तुम्हारी मुँह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है, दे ही रखा है। यानी इंसान जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें कुछ तो अल्लाह ताला वैसे ही देते हैं, ओवरऑल जिसके इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तमाम नेमतें तो अल्लाह ने ही दी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान खुद मांगता है, तो वो भी तो अल्लाह देते हैं। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो इन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। बिल्कुल अल्लाह ने सही कहा है। इंसान किसी भी मुश्किल में बैठा हो या खुशी में बैठा हो, ज़रा इन आयात को देखें। गिन ही नहीं सकता अल्लाह की दी हुई नेमतों को, लेकिन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। एक छोटी सी मुश्किल आती है, हमारे नज़दीक तो चले बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अल्लाह की उस वक़्त भी बड़ी नेमतें होती हैं इंसान के पास। सोचिए ज़रा, तो जब अल्लाह ने ये दरवाज़ा खोला है दुआ का, अल्लाह ने दरवाज़ा खोला हुआ है हर मुश्किल में उसके हल का, इंसान उसकी तरफ क्यों ना जाए? वो बातें करने या अल्लाह से नाराज़ होने की बजाय, देखिए जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है ना, अल्लाह से नाराज़ होता है, नाशुक्री करने लगता है, तब शैतान आता है, काबू करता है, और ऐसे लोगों को कभी सुसाइड की तरफ, कभी बुराई के कामों की तरफ, या मेरे साथ बुरा हुआ मैं दूसरों के साथ बुरा शुरू कर दूँ, या मैं बदला लेना शुरू कर दूँ, या मैं वो अपने आप को यहाँ फिर तबाह करने शुरू हो जाता है, गलत राहों की तरफ चले जाते हैं। ये होती है सारी चीज़। फ़ोकस खराब हो गया ना, जिसका फ़ोकस खराब हो गया, तो वो तो फिर उसका सारा काम ही मतलब आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब होती है, वो क्या काम कर पाएगा? आप उसको पहले उसका हार्ड डिस्क तो ठीक करवाएँ, जो करप्ट हो गई है, उसके अंदर वायरस आ गया है, तो वो काम ही नहीं ठीक कर पाएगा। कौन-सा टास्क है वो सर अंजाम दे सके? सारा डेटा उड़ जाएगा। तो बात ये है कि जब हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हमें ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि जब इंसान का अपना फ़ोकस ही खराब हो गया, तो उसने अपना आप जो है खराब कर लिया शैतान की बातें सुन-सुन के, यानी ब्रेन से, सोचों से, नीयत खराब हो गई, तो काम तो सारे फिर आगे खराब हो गए। तो फिर वो अल्लाह की तरफ जब जुड़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, और शुक्रगुज़ार बंदा बनता है। इंसान आँखें खोल के देखता है, और जहाँ करना चाहिए, करना चाहिए। इंसान इतने तो हम समझदार हैं, हमें तो दुनिया की जब ज़िंदगी में कोई रिश्ते रखने होते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है? और कैसे हम कोशिश करते हैं कि हम नाराज़ ना कर पाएँ किसी को, क्योंकि इंसान को एक-दूसरों की ज़रूरत होती है, अल्लाह ने बनाया है ऐसे। वो कौन-सा इंसान है जो कहे कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती? क्या आपने मेजॉरिटी इंसानों की अकेले-अकेले पहाड़ों में रहते हुए देखी? ऐसा नहीं होता। तो यही बात है, तो हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनना है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला बहुत कुछ दे रहे हैं। इब्राहीम की ये दुआ भी याद है कि जब उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे। अब इब्राहीम की अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात की कि जिस तरीके से कि मक्का के बारे में जब वो वहाँ पे दुआएँ कर रहे थे, तो इस शहर को अमन वाला बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे दे, और मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया है। तो जो लोग गलत राहों पे होते हैं ना, तो जो वो अपने बुतों की तारीफ़ें करते हैं, इनकी वजह से ये मिला, वो मिला, तो इंसान बड़े मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो बार-बार उनको देखते हैं कि इनके पास इतनी नेमतें हैं, फिर वो और गुमराह हो जाते हैं। ये होता है राह से भटकाना। बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो बहुत ही माफ़ करने वाला, करम करने वाला है, तो तू बहुत ही माफ़ करने वाला, करम वाला है। उनकी पैरवी करना,
हज़रत इब्राहीम की पैरवी करना, क्या कहते थे हज़रत इब्राहीम? अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह को एक मानते थे ना, तो उनकी पैरवी करना मतलब अल्लाह को उसी तरीके से इबादत करना जैसे इब्राहीम करते थे, जैसे कि ये दीन है, दीन इब्राहीमी। तो फिर अल्लाह ताला को वो कह रहे हैं कि अगर जो मेरी पैरवी करेगा तो आप जो है वो उसको जो है वो बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है, यानी कि और फिर जौन-सा है जो आप मेरी नाफ़रमानी करे तो आप बहुत माफ़ करने वाले करम करें। एक तरह से माफ़ी और इस्तिग़फ़ार माँग रहे हैं जो नाफ़रमानी कर लें उनके लिए भी। तो है हमारे परवरदिगार मैंने अपनी कुछ औलाद इसलिए खेती के जंगल में आपकी हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। बहुत बड़ा दिल था इब्राहीम का, बहुत बड़ा टेस्ट था इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। ऐ हमारे परवरदिगार ये इसलिए कि वो नमाज़ कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। यानी कि ये कहना कि अल्लाह मेरी औलाद के लिए अच्छे साथी पैदा करना, दीन पे चलने वाले, उनको दीन की तरफ ले जाने वाले या जिस इलाके में जा रहे हों, किसी नए इलाके में बसे, वहाँ पे जो दुआएँ की जाती है ज़रा हज़रत इब्राहीम की इंटेलेक्ट को ज़रा चेक करें। किस कदर खूबसूरत, पिन पॉइंट और फ्यूचर में किसी को क्या ख़्याल हो सकता है, क्या ज़रूरत हो सकती है, ये होता है नर्चर करने वाले एक बाप की ज़हनियत। एक जैसे को बहुत ख़्याल करने की कोशिश करें। आपको पता है अल्लाह ताला ने माँ-बाप के दिल के अंदर ये जो मोहब्बत की चीज़ें डाली हैं ख़्याल करने वाली और कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो, जो नस्ल दर नस्ल उनके बच्चे आए हज़ारों साल बाद जिनको हज़रत इब्राहीम ने देखा भी नहीं होगा। हज़रत आदम ने तो देखा था ना, हज़रत इब्राहीम को तो नहीं ना उनके सामने वो वाली दोबारा चीज़ की कि या कि हम यहाँ के तो हम सारे भूले हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो कितना उनका फ़िक्र कर रहे हैं जो ता क़यामत उनके बच्चे आएँगे उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो एक कतरा इंसानों के अंदर डाला है तो माँ-बाप कैसी दुआएँ करते हैं। तो सोचें कि जो रब इतने कतरा डालने वाला है कि ये जो मोहब्बत का किसी को ये इस तरह से सिखाने वाले हैं अपनी मखलूक को कि वो अपनी औलाद से कैसे मोहब्बत करे, तो वो खुद कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है? तो किससे दुआएँ माँग रहे हैं? अल्लाह ताला से। अच्छा देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से दुआएँ माँग रहे हैं तो बड़े प्यार से, लाड से और अपनी ज़्यादा जो चीज़ें चाहिए ना, वो पूरी-पूरी ऑप्शन पेश कर रहे हैं। ठीक है? पिन पॉइंट कर रहे हैं क्या चाहिए। ये नहीं कह रहे गोल-गोल घुमा के, बड़ी-बड़ी मोटे अल्फाज़ ला के या शेरो शायरी या ये कि आप अगर चाहें तो कर दें, तो दे दें तो ठीक है, मैं आपका फर्माबरदार बंदा हूँ, ऐसे तो कोई कर नहीं रहे। किसी लगी-लिपटी बात में या वो उससे नहीं करे, अल्लाह से डायरेक्टली और फ्रैंक होकर के माँग रहे हैं और उनकी तारीफ़ें कर के माँग रहे हैं। ये फ्रैंकनेस ही तो है। अगर वो अल्लाह से घबराते या फ़ासला रखते या कुछ और जैसे हम लोगों की दुआएँ सुनते और पढ़ते तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो डायरेक्टली माँग रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरा रब दे सकता है। पावर सारी उसके पास है और कुछ लोग घुमा-घुमा के वो जो सारी बात कर रहे होते हैं तो ये जो बातें होती है ना जैसे नमाज़ भी हमारी कुछ मुख्तसर और एक टू द पॉइंट होती है। तो इसी तरीके से दुआएँ भी जौन-सी होती है ना टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है? क्या चीज़ चाहिए? ऐ हमारे परवरदिगार तो ये इसलिए कि वो नमाज़ कायम कर सके बस तो कुछ लोगों को इनके दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। बड़ी खूबसूरत बात है कि ये नहीं अपनी औलाद के लिए इस तरह की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि इर्द-गिर्द के लोगों का शर ना उनको पहुँचे, उनका खैर पहुँचे और वो उनके साथी अच्छे कामों के लिए हों और उन्हें फलों की रोज़ियाँ अता फरमा और ये ताकि ये शुक्रगुज़ारी करें। उनको पता था मतलब वो इतना इल्म रखते थे, ज़िंदगी गुज़ार चुके थे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में उन्होंने सफ़र भी किया था, अपने मुल्क से सफ़र करके किसी दूसरे इलाके में आबाद हुए थे। उनको पता था कि हर इलाके में फल नहीं उगते। उन्होंने इस इलाके की ज़मीन को एसेस कर लिया था, यहाँ ये कुछ नहीं होगा, लेकिन एक इंसान को जब फल मिलता है, रोज़ी मिलती है, खाने-पीने की तरह-तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो कितना खुश रहता है। उन्होंने अपनी औलाद के लिए वो भी माँग लिया। ज़रा इनकी दुआओं की डेप्थ ज़रा चेक करें, गहराई ज़रा चेक करें। तो ऐ हमारे परवरदिगार और साथ में ये भी कहा ताकि वो आपकी शुक्रगुज़ारी कर सकें, ठीक है? साथ में ये भी उनको कह दिया कि वो शुक्रगुज़ार बंदे उनको बना देना। यानी हर लिहाज़ से जामिया दुआ है। ऐ हमारे परवरदिगार तू खूब जानता है कि जो हम छुपाएँ, जो ज़ाहिर करें ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फ़रमाए। कोई शिकवा ही नहीं है कि मेरे बेटे को मैंने दूर छोड़ा है, आपने मुझे क्यों कहा, ये वो, कोई शिकवा नहीं, बल्कि शुक्र करके कह रहे हैं। देखिए दुआओं के अंदर अल्लाह ताला की जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, पहले उसका शुक्र भी होना चाहिए, फिर मज़ीद माँगना चाहिए। इब्राहीम वही कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। साथ में अल्लाह को बता रहे हैं कि आपने ही तो कहा है कि आप दुआओं के सुनने वाले हैं। यहाँ पे अब कोई चीज़ रह गई कि जब वो लाड से माँग रहे हैं, साथ में अल्लाह को बता रहे हैं आप तो दुआओं के सुनने वाले ही नहीं, अब आपने मेरी दुआ सुन ली, आप इसको कबूल कर लें। वेरी नाइस। तो इस चीज़ को जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, तो ये होती है नबियों की दुआएँ जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी हैं, जैसे कि वो शेयर भी की गई हैं चैनल पे भी और बाकी जगहों के ऊपर भी। तो रब्बाना और सारी वाली और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं जो अहादीस से साबित होती हैं, वो प्यारी-प्यारी दुआएँ माँगनी चाहिए दिन और रात। ऐ मेरे पालने वाले, मुझे नमाज़ का पाबंद रख, मेरी औलाद से भी, ऐ हमारे रब हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, अपने लिए भी माँगिए, अपनी नमाज़ को भी कायम रखने वाला, ऐ हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे, मेरे माँ-बाप को भी बख्श दे। अब देखिए अपने साथ अपने माँ-बाप को भी, देखिए अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना और मुसलमानों के लिए करना, ये दुआओं की कबूलियत के लिए शर्त है और लाज़िम है और दीगर मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब होने लगे। मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे इस वक़्त बहुत ज़्यादा रश्क और प्यार आ रहा है, बहुत-बहुत ज़्यादा क्योंकि देखें उनके अंदर कितनी खैर-ख़्वाही है, किस कदर इंटेलेक्ट और विज़डम है। उनको पता है कि जिस हस्ती से वो राब्ता रखे हुए हैं, जिससे वो माँग रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। वो एक फुल फ्लेज दुआ लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि कहीं से भी लूप होल नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसको कहा जाए कि छोड़ा जा सकता हो, नहीं है। इस कदर जामिया और इस कदर प्यारी और इस कदर खूबसूरत दुआ। तो जो लोग पेरेंट्स हैं, तो जो लोग खुद औलाद हैं, जो लोग किसी भी जगह पे किसी रिश्ते में खड़े हैं, हम सब उन रिश्तों के साथ इंसानों के लिए भी दुआ करें। तो इन दुआओं के बाद
इंसानियत के लिए भी माँगे, ताकि अल्लाह ताला सबको जो खराबियाँ इस दुनिया में हो रही हैं, उधर से हमें निकालें। तो वो नाइंसाफ़ों के माल से अल्लाह को गाफ़िल ना समझ, "ऐ हमारे परवरदिगार मुझे भी बख्श और मेरे माँ-बाप को भी बख्श और दीगर मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब होने लगे।" ये उनकी दुआ यहाँ कंप्लीट होती है। तो अल्लाह ताला के से हिसाब वाला दिन जौन-सा है, डे ऑफ जजमेंट तक की भी बात उन्होंने कर ली। अब वहाँ पे कामयाबी हो गई डे ऑफ जजमेंट पे, दुनिया में भी सब अच्छा हो गया, तो फिर आगे क्या है? कामयाबी ही कामयाबी। तो हज़रत इब्राहीम की दुआ जौन-सी है, उसके अंदर तमाम टॉपिक्स को उन्होंने कवर कर दिया। अब आगे चलते हैं कि नाइंसाफ़ियों के माल से अल्लाह को गाफ़िल ना समझ, और तो इन्हें इस दिन की तक मोहलत दिए हुए जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है और बताया जा रहा है उन कुफ़ार को कि जो ये नाइंसाफ़ी करेंगे, ये देखें, ये थी इब्राहीम की दुआ, और जो अहले किताब है वो भी अपने आप को देख लें, और ये जो कुफ़ार मक्का अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से कहते हैं, तो ये भी देख लें इब्राहीम तो ये मानते थे, ये करते थे। तो फिर जो नाइंसाफ़ होंगे उनकी उस दिन जो है क़यामत वाले दिन इस तरह से हिसाब होगा, और रोज़े महशर बल्कि उनकी आँखें फटी रह जाएँगी, अल्लाह ताला को अर्श पे देख के जो बातें कुरान में बयान हो रही हैं, वो सामने आ जाएँगी। वो अपने सर पे उठाए हुए दौड़-भाग कर रहे होंगे, खुद अपनी तरफ भी इनकी निगाहें ना लौटेंगी, इनके दिल उड़े और गिरे हुए खाली हाल होंगे। जब किसी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता ना रिज़ल्ट डे पे, स्टूडेंट्स वगैरह भी और सब भी अपनी-अपनी लाइफ़ में जब स्टूडेंट होते हैं, तो आप देखिए जब वो नतीजा अच्छा नहीं आता, कैसे इंसान का रंग उड़ जाता है, और कैसे इंसान की परेशानी हो जाती है कि अब ये रिज़ल्ट कार्ड आप जाकर के अपनी फैमिली में और बाकी जगहों पे कैसे दिखाएँगे। ठीक है ना? तो वो इस तरह वाला हाल होता है। वो अपने लोगों को उस दिन से होशियार कर दे कि जब वो उनके पास अज़ाब आ जाएगा और ज़ालिम कहेंगे कि, "ऐ हमारे रब, हमें भी थोड़े करीब वक़्त की मोहलत ही दे दीजिए कि हम आपकी तबलीग मान लें और आपके पैगम्बरों की ताबेदारी में लग जाएँ। क्या तुम इससे पहले कस्में नहीं खा रहे थे?" यानी जब कोई वक़्त आ जाए या उस वक़्त माँगा जाता है मौत के वक़्त पे, तो अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं, "क्या ये पहले कस्में नहीं खाते थे जब वक़्त दिया हुआ था कि तुम्हारे दुनिया से तो टलना नहीं है?" तब तो कहते थे कि जी अज़ाब लेके आओ, और जो है हमें कौन यहाँ दुनिया से हटा सकता है, हटा के दिखाओ। अगर तुम इन लोगों के घरों में रहते सहते ना थे, क्या तुम इन लोगों के घरों में रहते सहते ना थे कि जिन्होंने अपनी जानों पे ज़ुल्म किया? क्या तुमने उन पर वो मामला नहीं खुला था कि हमने उनके साथ कैसा कुछ किया कि नहीं, कि वो जो बस्तियाँ जिनके ऊपर से उनके काफ़िले गुज़रते थे, या आज भी दुनिया में आप उठा कर के देख लें वो तहज़ीबें जो तबाह हुई हैं, क्यों तबाह हुई हैं? क्या हमने तो तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालें बयान कर दी थी। यानी कि वो इंसान तो चले जाते हैं, फिर उनके घर जो बचे हुए होते हैं उनके अंदर इंसान घर बना के रहना शुरू हो जाता है, या ये कि उसी सरज़मीन के ऊपर जो रहने लोग शुरू हो गए। तो ये दुनिया तो भरी हुई है उन खंडरात से। ये अपनी-अपनी चालें चल रही हैं, अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इल्म है। इनकी चालें ऐसी ना थी कि इनसे पहाड़ अपनी जगह पे टल जाए। तो आप हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि अल्लाह अपने नबियों से वादा खिलाफ़ी करेगा, अल्लाह बड़ा ही गालिब और बदला लेने वाला है। तो जो कुछ ये नबी के खिलाफ़ कर रहे हैं, मोमिनों इनके खिलाफ़ कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए उसके मुकाबले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, जो कुछ भी करे, जिस दिन ज़मीन और इस ज़मीन के सिवा और ही बदल जाएगी, यानी जिस दिन अल्लाह ताला यौम महशर कायम करेंगे, यौमुद्दीन कायम होगा, तो ये ज़मीन तब्दील कर दी जाएगी। जो आज हमें नज़र आती है ना, ऐसी नहीं होगी, सिर्फ़ एक मैदान होगा, और आसमान भी, और उसके सब के सब अल्लाह वाहिद और गलबे वाले के रूबरू होंगे। तमाम मखलूक़ात अल्लाह के सामने होंगे और आसमान बदल दिया जाएगा। जो आज हमें आसमान अच्छा-सा नज़र आता है ना, जो कि हमें रोशनी भी हिसाब-किताब से देता है ताकि हम इंसान जल ना जाएँ, हमारे पौधे ना जल जाएँ। अल्लाह ताला ने इतना सिस्टम पैदा किया हुआ है, ये नीले आसमान का जो सिस्टम ना, ये सब कुछ नहीं होगा। आप उस दिन गुनहगारों को देखेंगे कि ज़ंजीर में मिले-जुले एक जगह जकड़े हुए होंगे। इनके लिबास गंधक के होंगे, यानी गंधक ऐसी मटीरियल है, ऐसा मादा है जो आग पकड़ता है। ये जो गंधक होती है ना, जिससे फ़ौरन आग जैसे कि ये जो लोग मैच स्टिक्स जलाते हैं, माचिस वगैरह, उसके आगे भी वो इस तरह से ये लगा हुआ होता है इसका मसाला। तो ये तेज़ी के साथ जो-सा वो स्पार्क होता है वो उसको पकड़ लेता है। तो ये उस दिन उस तरह के लिबास पहने होंगे, आग उनके चेहरों पर भी चढ़ी हुई होती होगी। तो उसके फ्लेम जब इसके निकलते हैं, देखिए जब वो एकदम से वो स्टिक जलती है, मैच स्टिक जो माचिस की तीली जलती है, तो एकदम से फ्लेम ऊँचा चला जाता है ना, चमक ऐसे नहीं होता, उसका होता है। क्योंकि उसके ऊपर ये जो मटीरियल है ना, ये लगा होता है। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख़्स को उसके किए हुए अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो यहाँ पे ये कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तलानामा है, इसके ज़रिए इससे वो होशियार कर दिए जाएँगे और बखूबी मालूम करें कि अल्लाह एक ही माबूद है, ताकि अक्लमंद लोग सोच समझें। अल्लाह ने बहुत मिसालें इस सूरह इब्राहीम में बयान की, इब्राहीम की बातें उनकी दुआओं से बयान किया, और ये चीज़ें सबको जवाब दे दिया जो अपने आप को इब्राहीम से मिलवा रहे थे कि जी इब्राहीम उनके हैं, तो अल्लाह ने बता दिया कि इब्राहीम तो असल में अल्लाह के हैं। तो जिसने इब्राहीम को कहना है कि उनके हैं, तो फिर वो उसी तरह से अल्लाह की ताबेदारी करें, उसी तरह अल्लाह से जुड़ें जैसे इब्राहीम जुड़े हुए थे, अगर अपने आप को इब्राहीम के साथ जोड़ना है तो। और यहाँ पे जो है वो सूरह जो है इब्राहीम ख़त्म होती है, और सूरह अल हिज्र जो-सी है वो शुरू होती है, और ये इस पारे की बिल्कुल जो कहना चाहिए एक जो है ना एक ही आयत के साथ जो है इसका आखिर हो जाता है, वो है अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल हिज्र जो है वो मक्की सूरत है, इसके 6 रुकू हैं, उसकी 99 आयत हैं, और इस लिहाज से ये थोड़ी छोटी है। अलिफ लाम र, और ये हरूफ मुक़त्तात से शुरू हुई, और कि ये किताब एक किताब इलाही और रोशन कुरान की आयतें हैं, और यहीं पे हमारा जो है वो पारा जोन सा है वो ख़त्म होता है जुज़। और अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला ने जितनी प्यारी अच्छी नेमतों वाली बातें की और अच्छे लोगों की बातें की, वो सिफ़ात भी हमें पैदा कर दे, और वो नेमतें भी हमें अता कर दे इस दुनिया और आखिरत की, और जिन बुराइयों का ज़िक्र किया उनसे हमें बचा ले, उस अंजाम से भी बचा लें। हम तो इस काबिल नहीं है, मौला हमें आप तौफ़ीक दे दे, और तमाम लोगों के लिए इस दुनिया में जो हालात हैं वो बेहतर कर दे, और जिस जगह पे ज़ुल्म हो रहा है उस ज़ुल्म को रोक दे। सबकी दुआएँ, जो बीमार हैं उनको शफ़ा अता फ़रमा दे, जिनके जो मसाइल हैं उनको हल कर दे। मौला ये रहमत की घड़ियों वाले दिन है, दुआओं वाले दिन है, दुआओं वाले दिन है और रातें हैं। परवरदिगार हमारी यहाँ पे दुआ कबूल फ़रमा दीजिए। हमें कुरान के साथ बाकी 11 महीनों में भी जोड़े रखिएगा, क्योंकि इसी से हमें हिदायत मिलती है, और अपने हम जो हैं मैल कुचैल को साफ़ करते हैं। तो इस रमज़ान में हमें ये तौफ़ीक दीजिए कि वाक़तन हमारी जो है मैल कुचैल साफ़ हो, जैसे कि आपने इस जुज़ के अंदर चीज़ को, इस मिसाल को बयान किया था। तो अल्लाह ताला सबकी दुआ को कबूल कीजिएगा, हमारी दुआ को भी कबूल कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। और सब अपनी दुआ में याद रखिएगा, उम्मत मुसलमा को भी, और जो हालात हाज़िर है उसके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबके लिए अमन करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी दुआ में याद रखिए।